2 लाख वोटों से वो हारेंगे और प्रदीप यादव 10 लाख वोटों से जीतेंगे और निशिकांत दुबे को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ईडी की कार्रवाई अगर निशिकांत दुबे पर होती है तो निशिकांत दुबे को भी जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के विषय में आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा शुरू। इन दिनों झारखंड की राजनीति में गोड्डा संसदीय क्षेत्र के सिटिंग सांसद जो कि भाजपा के प्रत्याशी भी है निशिकांत दुबे, वे काफ़ी चर्चा में रहते भी हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी और वे चर्चा में हो गए हैं। चर्चा इतना हो गया है उनका कि कई गांव से उनके खिलाफ ग्रामीणों का विरोध देखने को मिल रहा है। तो क्या भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भाजपा पुनर्विचार करेगी? क्या निशिकांत दुबे का टिकट काट देगी? क्या निशिकांत दुबे प्रदीप यादव से हार जाएंगे? तमाम तरह की बातें जो है कि राजनीतिक गलियारों में है। आज से कुछ दिन पहले उनका एक गांव में विरोध देखा गया। हांसदिया थाना क्षेत्र के बारडी गांव के युवक अजय मुर्मू इतना गंभीर आरोप लगाया निशिकांत दुबे पर, कहा कि उनके समर्थक उनके साथ धक्का मुक्की किए, दुर्व्यवहार किए, लेकिन इन सब के बावजूद निशिकांत दुबे कुछ नहीं बोला। निशिकांत दुबे चुपचाप रहे। उनका गलती सिर्फ यही था, अजय मुर्मू का कहना था कि वह सिर्फ इस बात को लेकर उनसे सवाल किए थे कि आपको 1932 खतियान से क्या तकलीफ़ है। हम लोगों को जब आपसे तकलीफ़ नहीं हो रही है तो 1932 खतियान से आपको क्या तकलीफ़ है। और ऐसे में जिस तरह से वे अजय आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे पर कि निशिकांत दुबे के समर्थक आग बबूला हो गए और उनसे दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा दलदली गांव में भी उनका विरोध देखा गया निशिकांत दुबे का। और हद तो तब हो गया कि जब यहाँ एक बातें सामने निकल करके आई कि 30 अप्रैल 2024 को भाजपा के कार्यकर्ता जो कि पद में भी पदासीन थे, हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया भाजपा से। हम बात कर रहे हैं शुभम कुमार मंडल की, जो संथाल परगना प्रमंडलीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा के झारखंड से पद में रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री को ही चिट्ठी लिख डाला कि निशिकांत दुबे पर पुनर्विचार किया जाए और निशिकांत दुबे को पार्टी से निष्कासित किया जाए। यही नहीं, शुभम मंडल यह भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई अगर निशिकांत दुबे पर होती है तो निशिकांत दुबे को भी जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। यही नहीं, शुभम कुमार का दावा यह है, शुभम कुमार मंडल दावा यह भी करते हैं कि अगर निशिकांत दुबे पर पुनर्विचार नहीं होती है, अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो 2 लाख वोटों से वे हारेंगे और प्रदीप यादव 10 लाख वोटों से जीतेंगे। कहा भाजपा को पुनर्विचार करना चाहिए। वे प्रधानमंत्री का सच्चा समर्थक है, शुभम कुमार मंडल का कहना है। कहा कि वर्तमान उड़ीसा राज्यपाल जो कि जमशेदपुर पूर्वी से 2019 विधानसभा का चुनाव हारे, जिसका जिम्मेवार, जिसको हराने में अगर सहयोग रहा, जिसको हराने में अगर हाथ रहा तो निशिकांत दुबे का हाथ रहा। ये कोई और नहीं बल्कि जो शुभम कुमार मंडल जो कि भाजपा में संथाल परगना प्रमंडलीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, उन्होंने ही कहा कि उनके वजह से ही रघुवर दास जी को हार का सामना करना पड़ा। का निशिकांत दुबे अगर भाजपा में रहता है तो एक भी ओबीसी समाज से कोई भी विधायक झारखंड में नहीं बनेगा भाजपा की ओर से।
उन्होंने अपने ओबीसी समाज के लोगों से यह भी आह्वान तक कर दिया कि निशिकांत दुबे को वोट ना करे। तो यानी निशिकांत दुबे इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। क्या आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा, क्या निशिकांत दुबे का टिकट काटा जाता है, क्या निशिकांत के बदले किसी और को चुनाव लड़ाया जाता है, या निशिकांत दुबे ही मैदान में रहते हैं, क्या निशिकांत दुबे चौथी बार फिर से सांसद बनते हैं या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।